बिहार चुनाव के नतीजों को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं और आते हैं उस नेता पर जो पहली बार नेता बना है, प्रशांत किशोर। वो कहते हैं कि 2015 में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने में थोड़ा धक्का तो हमने भी लगाया। वो कहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में थोड़ा धक्का तो हमने भी लगाया, लेकिन बिहार में गच्चा खा गए पूरा। क्या हुआ प्रशांत किशोर के साथ, कैसे आप देखते हैं प्रशांत किशोर को? आप इसको 2019 के लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले चलिए। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के हॉल में मीटिंग चल रही थी युवा जेडीयू और छात्र जेडीयू की कार्यकर्ताओं की। उस मीटिंग में मंच से प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं किसी को सीएम बना सकता हूं, मैं किसी को पीएम बना सकता हूं, तो मुखिया, सरपंच और वार्ड कमिश्नर और मेयर तो किसी को भी बना सकता हूं, विधायक किसी को भी बना। बिल्कुल याद आ गया मुझे वो जो आप कहानी बता रहे हैं। ये 19 के चुनाव से पहले उन्होंने बयान दिया था और यही बयान जो है ना पिंच किया और काल हो गया उनका जेडीयू में। इस बयान को मायने ये निकाले गए कि उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो उनकी कृपा से हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर हैं। क्योंकि कहते हैं कि सात निश्चय और इस तरह के प्रोग्रामिंग सारी मैंने की थी। तो उस वहीं से उनका जो है ना काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर जो है धीरे धीरे चीजें उनसे दूर हो गई और फिर नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना ली। तो ये तो उनका बरबोलापन था। आपकी छवि क्या है? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी इसमें यूएसपी है, आप डिजिटल चला रहे हैं, ठीक है। अब आप इस समय लेके काम कीजिए कि आप जो है ना बाहर में जाके जो है ना चाय बेचना शुरू कर दीजिए, आप बाहर में जाके जो है रिक्शा चलाना शुरू कर दीजिए। वो आपकी यूएसपी नहीं है ना, नहीं है। वो उसमें हो सकता है कि आप हैंडल पकड़िएगा तो थरथरा जाइएगा, हो सकता है चाय में चीनी ज्यादा पड़ जाए। हम ये तो देख सकते हैं कि भाई चाय अच्छी नहीं बनी है, लेकिन चाय अच्छी बनती कैसे है ये नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि उसमें जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जो जिसने अपने 30 साल 20 साल 10 साल 15 साल दिए हैं जमीन पर, ठीक है, और जिसका कैडर है, काम कर रहा है, तो उससे आप लड़ने जा रहे हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप बताइए कोई नेता, अब अरविंद केजरीवाल अपवाद हो सकते हैं जिनकी तुलना हम लोग बार बार चुनाव में प्रशांत किशोर से कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर खुद ही कह दिया कि भाई हम आंदोलन को मानते ही नहीं है। तो आंदोलन को नहीं मानते हैं तो जमीन पर तो आप कम्बा कीजिएगा ना, आप कुछ दीजिएगा ना भाई, आप मेहनत करके आप ये बताइएगा ना कि भाई इस काम के लिए हमने लाठियां खाई, लाठी खाने का वक्त आया। तो अभी आप 2025 के शुरुआत में आप आंदोलन में शामिल हुए, छात्रों का आंदोलन पटना में शामिल हुए, आप पदयात्रा कर रहे थे, तो आप तो अपना माहौल देख रहे थे, आपने माहौल देखा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे राजनीति की जाती है, क्योंकि आप तो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग है ना। हम लोग स्टूडियो में बैठ के जो है ना डिस्कशन कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, जमीन पर जाएंगे तब तो समझेंगे कि जमीन में कितना जो है ना, जो रिपोर्टर काम करता है। भाई हम लोग डेस्क पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन रिपोर्टर की परीक्षा अलग है। बिल्कुल, रिपोर्टर जो है ना इस समय असाइनमेंट से ऑफिस से फोन जाएगा तो यहाँ कल 1 घंटे बाद वहाँ दौड़ेगा, धूपेगा, व्यवस्था करेगा। तो आप समझिए वो आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप कौन सा काम करने चल दिए। हम फाइनल आउटपुट देते हैं, रिपोर्टर इनपुट लेके आता है। वो 80 किलोमीटर दौड़ रहा है कि 100 किलोमीटर दौड़ रहा है कि 20 किलोमीटर दौड़ा, वो नहीं दिखता है, किसी को, पब्लिक को नहीं दिखता है। हमारी तरफ से आउटपुट दिखता है। प्रशांत किशोर वो आउटपुट देने वाले काम कर रहे थे। करे चले गए कौन सा काम करने के लिए, और चले गए वो इनपुट में, है ना। अब उसके बाद देखिए प्रशांत किशोर ने वादे तो बड़े अच्छे किए। भाई बिहार के लोगों को, हमारी आपकी भी समस्या है, हम लोग भी पूर्वांचल से इधर आए हुए हैं, माइग्रेट होकर आए हुए हैं, अच्छी कमाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था के लिए आए हुए हैं, अच्छी के लिए आए हुए हैं ना। तो कोई भी आदमी घर क्यों छोड़ता है? कोई भी आदमी घर इसलिए छोड़ता है 2 पैसे के लालच में कि 2 पैसा हमको अच्छा मिलेगा तो हम घर से बाहर रह के जो है ना कमाएंगे, है ना। नहीं तो हमको अगर घर में ही अच्छा काम मिल जाएगा, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में काम अच्छा मिल जाएगा, इससे थोड़ा कम पैसे में मिल जाता है तो भी आदमी टिक जाता है, तो भी आदमी वहाँ काम करेगा ना भाई, व्यवस्था ठीक रहेगी, है ना। तो उसने, प्रशांत किशोर ने मुद्दे तो अच्छे उठाए, प्रशांत किशोर ने काम, लोगों को लुभाने वाले सारे काम किए। अब इसीलिए देखिएगा कि लोग उनके पीछे गए। भले बहुत लोग कह रहे थे कि ये पेड़ भीड़ है, लेकिन पेड़ भीड़ को लाना भी अपने आप में काम है, निश्चित तौर पे, ठीक है। तो प्रशांत किशोर लेके तो आए, और प्रशांत किशोर लेके आया। प्रशांत किशोर, आप देखिए 2 चीजें थी उसमें जो मैं बार बार कह रहा था। प्रशांत किशोर का माहौल को, भाई वोटर 7 करोड़ था, 7 करोड़ वोटर था बिहार में। मान लीजिए अगर 50% भी वोट पड़ता है, हालांकि पड़ा 70%, लेकिन 3.5 करोड़ होता है। अब प्रशांत किशोर के लिए जो सड़कों पर भीड़ दिख रही थी वो 3 करोड़ की भीड़ तो थी नहीं, 2 करोड़ की भीड़ तो थी नहीं भाई। 1000-2000 की भीड़ जो है, कोई भी आदमी अगर मान लीजिए एक क्रेज होता है, और अगर क्रेज लेके आप निकलिएगा तो आपके पीछे लोग जुड़ेंगे। दूसरा मुझे लगता है कि उनकी टीम कैमरा बड़े अच्छे से समझती है। हमको भी पता होता है
कि कितना जूम करना है कैमरे को, कितना खोलना है, कितनी भीड़ दिखानी है, इससे भीड़ कब जो है, दिखानी है, ये समझ में आ जाता है। वो कैमरे का एंगल होता है, कैमरे का एंगल होता है, जो क्लोज भीड़ दिखती लगता है कि भीड़ ही भीड़ है, और लगता है लोग हो सकता है टेक्निक अपना के होती है ये प्रचार। भी, हाँ। तो आप देखिए जो सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़, बिल्कुल निश्चित तौर पे। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, बाकी जो यूथ वाला जो आइटम है, 10 दिन से बंद होना तो फीड में तो वही आते ही थे, अगर आप कोई रील स्क्रॉल करो वही आ जाते थे। हाँ, उनके सोशल मीडिया पर बहुत सारे अकाउंट थे अलग अलग नाम से, तो क्या होता है कि उस पर मार्केटिंग, सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग की कोशिश हुई। लेकिन बिहार में जो चाहे कहीं भी जो वोटर है वो तो गांव में रह रहा है, बिल्कुल, वो शहरों में रह रहा है, वो तो अपना काम धंधा कर रहा है, बात समझिए। तो वो उसको आप जब तक जोड़िएगा नहीं, जब तक उसको आप दिखाइएगा नहीं कि आप अब तेजस्वी यादव क्या हुआ, लालू यादव नेता थे, लालू यादव ने गरीबों को आवाज दी, लालू यादव ने पिछड़ों को आवाज दी, इसलिए लालू यादव नेता बने। और लालू यादव ने संघर्ष किया था, 77 से लगातार वो संघर्ष करते आए थे। तेजस्वी यादव के नाम पर संघर्ष नहीं है। तेजस्वी यादव 5 साल डिप्टी सीएम रहे, 4.5 साल, उनके नाम पर कोई ऐसा काम नहीं है जिसके दम पर आप कह पाए कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए कर दिया है, जिसके पीछे यूथ हो चाहे बाकी चीज हो, लामबंद हो जाए। तो आपको जमीन पर जाने से पहले, जमीन पर कुछ पाने से पहले, अभी आपको कुछ पाना है ना, तो आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। जनता है ना, वो जनता तो चाहती है नहीं कुछ दो पहले हमको। प्रशांत किशोर ये तो कहते हैं कि हम अभी कैसे दे पाएंगे जब तक हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। अरे आप नहीं दे पाएंगे, आप दे क्या रहे हो, आप दे रहे हो सिर्फ वादा और उम्मीदें, आप सिर्फ दे रहे हो जुमला, आप सिर्फ कह रहे हो कि भाई हम आएंगे तो प्लान दूर कर देंगे, हम फैक्ट्री लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप बताओ, आपने कोई 5 प्लान दिया? आप नीतीश कुमार के एडवाइजर थे ना भाई, उनके साथ निश्चित तो दिए थे आपने। आपने बिहार में जो है ना 2015 में चुनाव जितवाया, आप 2015 के बाद आप जेडीयू के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, तो भाई आप भी 2-4 चीज लेके आते थे। आपने क्रेडिट किस बात का लिया? आपने क्रेडिट इस बात का लिया कि मैं किसी को विधायक बनवा सकता हूं, मंत्री बनवा सकता हूं, मुख्यमंत्री बनवा सकता हूं, प्रधानमंत्री बना सकता हूं। आपने किसी काम का क्रेडिट नहीं लिया। आपको अगर आपने कोई काम किया था तो आपको डंके के चोट पर कहना चाहिए था कि भाई ये काम जो है, नल जल जो है ना मेरा है, हरियाली मेरा है, शराबबंदी मेरा है, मतलब कोई ऐसा कि भाई मेरा आइडिया था, इन्होंने इंप्लीमेंट किया। वो पता था कि जेडीयू खारिज कर देगी, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब आपने क्या किया? आपने कहा कि भाई हम बिहार में फैक्ट्री लगा देंगे, हम बिहार में ये कर देंगे, ये पीपीटी बनाने वाले बेसिकली ये थे, हम बिहार में ये कर देंगे, बिहार में कर देंगे। तो जो बाहर रहने वाला वोटर है उसको तो हमको भी आपको अच्छा लग रहा था कि भाई जो है ना अगर हो जाएगा तो भाई क्या दिक्कत है ना, घर में आदमी, कोई भी आदमी रहेगा, घर में नौकरी करेगा, सुबह शाम जो है ना परिवार से मिलेगा, घर परिवार मम्मी पापा के साथ रहेगा, कोई भी आदमी चाहेगा। तो इसको इंडोर्स किया गया, इसको लुभाने की कोशिश की गई। और सोशल मीडिया पर समझिएगा तो आप समझिएगा एक खास तबका जो था है ना, वो उसको प्रमोट कर रहा था। तो उससे ये लगा भाई उसका वो इन्फ्लुएंसर है, वो तो इन्फ्लुएंसर है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है। अब वो सही इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो दर्शक है, जो श्रोता है, जो पाठक है, कि गलत हो रहा है, इसका एनालिसिस करना ये तो एक्सपर्ट ही कर सकता है। आप व्यूज से नहीं कर सकते। हम तो व्यूज देख रहे थे भाई, मिलियन में व्यूज जा रहा है। उनके शॉर्ट्स 10 लाख लोग देख लिए, 20 लाख लोग देख लिए। तो 10 लाख शॉर्ट, वो वोटर नहीं था ना उसको। जैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि जो रैली में भीड़ आती है, वो रैली में भीड़ जो है ना कभी भी जीत का पैमाना नहीं होती। भाई नीतीश कुमार की कोई भी रैली उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको क्राउड जो है ना बहुत सिमटा हुआ, बहुत सीमित दिखेगा। और तेजस्वी यादव का कोई भी रैली देख लीजिए, उसमें लोग भीड़ टूटी हुई दिखेगी और वोकल दिखेगी। तो आप उस भीड़ को नाप कर आप तय नहीं कर सकते कि भाई भीड़ पैमाना है और इसी भीड़ के आधार पर जज कर लीजिए कि भाई ये जो है ना सारा वोटर है और हम इनको वोट दे देगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन मनोज जी, इससे जो अगला सवाल निकलता है प्रशांत किशोर वाला ही, अब वो करेंगे क्या? 2 चीजें हैं। एक तो वो कहे कि हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, 10 से नीचे या 150 से ऊपर। तो 10 से नीचे तो छोड़िए, खाता भी नहीं खुला, 150 की तो बात छोड़ ही दीजिए। बिहार में टिकने की बात करते हैं। क्या इनकी इस हार से उनकी जो छवि बनी थी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट वाली, जिसके जरिए वो पैसे कमाते थे, जिसका वो बार बार दावा करते थे कि हमें 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपए मिल गए, उन्होंने हमें एडवाइजरी के पैसे दे दिए, बंगाल के एडवाइजरी के पैसे दे दिए। एक सोशल मीडिया पर अभी एक टिकट वायरल हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन का, जो उन्हीं के नाम पर टिकट कटा हुआ है और वो ट्रेन हावड़ा पहुंच रही है। इस तरह के भी वायरल चीजें अब होने लगी हैं, मीम बनने लगे हैं।
इस काम पे कितना असर आप देख पाते हैं? देखिए हम उनकी लोग आमदनी पर कितना असर देख पाते हैं? हम लोग जो है देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी को जो उनका जो दायरा, जो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि वो वहाँ राघोपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्योंकि अगर हार जाते तो फिर उनकी जो छवि थी उस छवि प्रभावित होती है ना। इसमें आप अभी इलेक्शन कमीशन का मैं डाटा देख रहा था, उसमें जनसुराज को कितने वोट मिल रहे हैं इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। अब बात समझिए, है ना, हो सकता था खाता होता खुलता था कहीं उनका वोट दिख जाता, लेकिन एक जगह मैंने ये देखा है कि 116 सीटों पर इनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, दूसरे पर तो कोई है ही नहीं। पहला तो छोड़ दीजिए, ठीक है, दूसरे पर भी कोई जनसुराज का उम्मीदवार नहीं है, तीसरे नंबर पे हैं ये हर ठीक जगह। है, ठीक है। तो मतलब हम अभी देख पा रहे हैं कितना कितना वोट परसेंटेज मिलता है। अदर्स में 11-12% का वोट है, तो उसी में इनका वोट जो है ना वो शामिल है। तो आप उस हिसाब से देखिए कि भाई इतना बड़ा माहौल बनाना, इतना बड़ा चुनाव लड़ना, और जो है उसके बाद इस तरीके से रिजल्ट जीरो आना, तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो तो प्रभावित होगी ना। आप इसी को बेच के मार्केटिंग कर रहे थे ना, आप इसी के लिए, आप इसी के एक्सपर्ट थे कि हम किसी को जितवा सकते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और फलाना चिलाना बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसमें विफल हो गए। आपको जब खुद बनाने की बारी आई, आपको जब खुद बनाना था, गढ़ना था, अपने पैरों पर खड़े होकर करना था, तो उसमें आप नहीं कर पाए, है ना। आप लाख दोष दे दीजिए कि भाई पैसा बट गया, भाई सरकार उनकी थी, जात का वोट नहीं मिला, अब जो भी कह लीजिए, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ पहले से था, कोई तो नया नहीं था, है ना। कोई नया नहीं था। कोई भी आदमी चुनाव लड़ने जाएगा, कोई भी पार्टी जाएगा, तो वो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथियार हथकंडे अपनाएगा, ठीक है ना। अब उसमें जो लीगल होगा उस तरीके से काम करेगा। तो वही काम करके उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी जो छवि थी कि भाई हम जो है प्रशांत किशोर क्या करते हैं, प्रशांत किशोर किसी को नेता बना सकते हैं। अब वो उस पर तो बट्टा लग गया। अब प्रशांत किशोर इस चुनाव से पहले जब उनकी कंपनी थी, जिसके लिए सब लोग जानते हैं कि भाई उनकी एक कंपनी थी और कंपनी प्रचार करती है और बहुत वो लोगों को चुनाव जितवाती है, तो वो कंपनियां कई राज्यों में काम कर चुकी थी। 2-4 पंजाब में, उत्तर प्रदेश में विफल रही, है ना, लेकिन कई स्टेट में जो है ना उन्होंने दिल्ली में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, पश्चिम बंगाल में काम किया, तो वहाँ 15 में बिहार में काम किया, तो वहाँ उसका रिजल्ट अच्छा रहा था। लेकिन चूंकि बिहार में उनका रिजल्ट जीरो हो गया है, तो अब जो उनकी जो मार्केटिंग है उस पर असर तो पड़ना तय है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा क्लाइंट है जिसका चुनाव है अगले साल, तमिलनाडु। नहीं, तमिलनाडु नहीं, पश्चिम बंगाल भी है। पता नहीं क्लाइंट है कि नहीं, अभी वो ऑफिशियली कहें कि नहीं। विजय की तो रैली में गए थे ना, मंच पे गए थे। हाँ, तो रैली में गए थे, उस पर तो असर पड़ेगा। उस पर तो असर पड़ेगा। अब उसमें कितना असर पड़ेगा, किस तरह की डील है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन चाह छोटा भाई है, इसके लिए आ गए। लेकिन चूंकि आप समझिए, जो कि हम लोग दूर से बैठ के एनालिस्ट के तौर पर पॉलिटिकल एनालिसिस इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि चूंकि यहाँ डेंट लगा है, यहाँ आप जो है ना आपकी छवि जीरो पर चली गई, आप कुछ कर नहीं पाए, है ना, आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपको जो है उसका नुकसान वहाँ होगा। एक तो ये बात रही। दूसरी बात रही जो आपने कहा कि भाई अभी करेंगे क्या बिहार में, क्या इनकी पार्टी रहेगी, क्या संगठन रहेगा। क्योंकि देखिए, आप गए थे बिहार बदलने का वादा करने, और आप 3 साल पहले, पिछले साल ही तो पार्टी बनी थी 2 अक्टूबर को, उससे पहले आप पदयात्रा कर रहे थे अपने संगठन के जरिए। पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पिछले साल गठित की। एक साल में आप जो भी स्थिति, जो भी वोट आप करेंगे, 3rd पोजीशन पर आना भी कोई अपने आप में कम बात नहीं है, ठीक है। तो बावजूद इसके जो हालांकि इनके जो हाई प्रोफाइल लीडर थे, जैसे पटना में जो प्रोफेसर साहब थे, हाँ, उनको वोट नहीं मिले हैं, उनको 12-13 हज़ार वोट मिले, 3rd पोजीशन पर है। वैसे जो है ना रितेश पांडे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट थे करगढ़ में, जो इनका होम जहाँ वोटर है, हाँ, तो वहाँ जो है ना 4थे पोजीशन पर रितेश पांडे रह गए, इतना बड़ा सेलिब्रिटी। तो लोगों ने वोट तो नहीं दिया है, समझिए आप, लोगों ने वोट नहीं दिया है जिस तरीके की उम्मीद थी। तो अब देखिए, चूंकि आप राजनीति में हैं, तो आपको फुल टाइम राजनीति करनी पड़ेगी। अब हाफ टाइम राजनीति, देखिए तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो इलेक्शन के समय ही सक्रिय होते हैं, है ना। तो अब हो सकता है ये फैशन चल गया हो, लेकिन आपको बहुत सारे लीडर मिलेंगे जो सालों भर मेहनत करते हैं, सालों भर काम करते हैं। अरे भाई, भाजपा है, आप देखिए आज बिहार का रिजल्ट आया, वो बंगाल की तैयारी में लग गई है। हाँ, मिशन मोड में लड़ती है भाजपा, वो बंगाल की तैयारी में लग गई है, तमिलनाडु की तैयारी में लग गई है। तो अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको फिर समय देना पड़ेगा, आपको 5 साल काम करना, आपका देखिए, आपका वो पेशा है, आपका काम है, तो आप वो काम कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको जो है जब जरूरत पड़ेगी बिहार को, जब जरूरत पड़ेगी वर्करों को, जनता को, आपके समर्थकों को, तो आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। आप खड़ा रहिएगा, लाठी खाइएगा, पानी का बौछार खाइएगा, आप अखबार में
हिरासत, हमारा नाम छपेंगे, आप डिटेन होइएगा आंदोलन में, तभी आप नेता बन पाइएगा। बनिएगा। ऐसे जब सोचिएगा कि जो है ना बन जाए, हाँ। तो भाई आप भी बिहारी हैं और पूरा बिहार 12-13 करोड़ बिहार भी बिहारी है। बिहारी है ना। वो तो सब लोग कहता है कि जब वो जो डायलॉग नहीं है हाँ। कि जब बिहार को आप समझना लगता हाँ, है कि बिल्कुल सब है। बिहार झटका देता बिहार है, झटका देता तो है। आपको तो लगा कि हम सब कुछ कर हाँ, सब सकते कुछ। हैं, है ना, लेकिन बिहार देखिए खड़ा कर दिया आपको, जीरो पर लाइक। हम इसलिए भी पूछ रहे थे, इस बात को खत्म करते हैं कि उन्होंने जो अपनी टीम बनाई थी वो टीम उन्होंने अब भंग कर दी है। जो उनकी एक टीम थी ना, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट वाली जो पूरी की पूरी टीम थी, वो भंग कर दी है और इसी 30 नवंबर को उन सबका कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म कर रहे हैं। तो देखिए अब ये इससे आगे कहाँ बढ़ेंगे? अब जिस ये इस पे मिशन में सवाल थे तो है। वो मिशन तो खत्म हो गया। अब मिशन तो खत्म हो गया, उससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं। अब तो बिहार में चुनाव 5 साल बाद है, लोकसभा चुनाव भी 4 साल बाद है, तो अब तो रास्ता बचता है सिर्फ संघर्ष का ना। हाँ, अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर आप जो है उसका मुखिया का चुनाव, वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़वाइएगा, उसमें कुछ एक्टिव की होइएगा, संगठन को एक्टिव रहिएगा, तब हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो फिर जो है आप करते रहिए, उसका फिर अगला चुनाव में भी, अगली बार में भी रिजल्ट रहेगा। ऐसा कुछ होने जाना तो है नहीं। चलिए, लेकिन एक चीज मैं बता दूं चलते चलते कि प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठाया है, वो मुद्दे जेन्युइन हैं। उन मुद्दों को अब एनडीए को एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि लोग समझ गए हैं, लोग जो है ना, उन्होंने मैंडेट दिया है, थम्बिंग मेजॉरिटी आई है, तो अब लोग जो है उस पर सवाल पूछेंगे और लोग जो है ना क्वेश्चन करेंगे और उसकी चर्चा होगी कि भाई इस चीज का क्या हुआ, ट्रेन का इंतजाम क्या हुआ, नौकरी का इंतजाम क्या हुआ, फैक्ट्री का इंतजाम क्या हुआ, आपने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट कहाँ गया, तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। सवाल तो खड़े कर दिए, सवाल तो खड़े। प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। पहले चुनाव में भले उनको कामयाबी नहीं मिली है, भविष्य क्या होगा ये अभी देखना होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।